हेलो बच्चों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। गणित और विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। ठीक है, आज आज से हम कक्षा 10 का जो विज्ञान है, साइंस, उसका लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और साइंस में पहला पार्ट है केमिकल रिएक्शन। कक्षा 10 में का पहला पार्ट है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, इस चैप्टर को एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे कुछ लेक्चरों में। ठीक है, एक वीडियो में नहीं, कुछ लेक्चरों में, 6 से 7 या 5-6 लेक्चरों में ये टॉपिक हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। एकदम खूब डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को महसूस करेंगे, एक एक चीज़ों को फील करेंगे, एकदम फील करेंगे। उस हिसाब से अपन पढ़ेंगे और अपन बोर्ड में फोड़ देंगे। ठीक है, बोर्ड में अच्छा खासा अच्छे से नंबर, कई हाईएस्ट नंबर लाएंगे। ठीक है, हाईएस्ट नंबर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात देखो, नंबर के लिए पढ़ना नहीं है, अपने को पढ़ना है ज्ञान के लिए, अपने को पढ़ना है नॉलेज के लिए। ठीक है, तो चीज़ों को एकदम स्टेप बाय स्टेप, जितने भी लेक्चर आएंगे, लेक्चर आपका डेली आएगा। ठीक है, लेक्चर को आप देखते जाओ, एक एक लेक्चर को आप देखते जाइए। ठीक है, ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, आपके एकदम दिमाग, आपके खोपड़ी में, एकदम दिमाग में आपके फिट हो जाएगा। ठीक है, मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। नाम है केमिकल रिएक्शन। क्या है? केमिकल रिएक्शन। क्या है? केमिकल रिएक्शन, जिसको बोलते हैं रासायनिक, जिसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, अब इस चैप्टर को हेडिंग डालो पहले। ठीक है, हाँ, हेडिंग क्या डालना है? रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, हाँ, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। देखो, आप सुबह से लेके, आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आप मुंह धोकर, ठीक है, फ्रेश होकर, सबसे पहले सबसे पहले क्या पीते हो? आप सबसे पहले पीते हो चाय। आप सबसे पहले पीते हो चाय। ठीक है, आप पीते हो चाय। चाय किस किस चीज़ से मिलकर बना? जो चाय था, जो चाय है, चाय जिसको बोलते हैं टी। क्या बोलते हैं? टी। वो किससे? वो मिलकर बना है चाय पत्ती से, चाय पत्ती। ठीक है, चाय पत्ती और प्लस दूध। ठीक है, और थोड़ा शक्कर। ठीक है, और अपन थोड़ा गरीब है तो पानी। अपन गरीब है तो क्या है? पानी है। क्या है? पानी। नॉर्मली इन्हीं चीज़ों से मिलके क्या बनता है? अदरक उदरक सब है, पानी। ठीक है, तो देखो, पहले दूध क्या था? पहले दूध था सफ़ेद। चलो जी, ठीक है, दूध सफ़ेद था, पानी कुछ और कलर था, शक्कर कुछ और कलर था, चाय पत्ती कुछ और कलर थी। लेकिन जब आप चाय पीते हो तो कैसा होता है? अरे हल्का भूरा कलर, लाल कलर, यही होता है ना, भूरा कलर। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है वो। क्या चाय का कलर बदल गया? क्या अब आप चाय को दूध बना सकते हो? एक बार दूध से चाय बना, तो क्या आप चाय से दूध बना सकते हो? आप बोलोगे सर जी पागल हो। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस 2 प्रकार से होता है। किसी भी चीज़ में परिवर्तन 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। ठीक है, किसी भी चीज़ में परिवर्तन, यहाँ पे नोट लिख देता हूँ। देखो, जो चीज़ें लिखाता जाऊँगा, ये देखो लेक्चर 1 है। क्या है? ये है लेक्चर 1। क्या है? लेक्चर 1। ओके, लेक्चर 1। जितने भी लेक्चर आएंगे सभी लेक्चर देखते जाना, आपका एकदम चैप्टर एकदम खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, हाँ, किसी भी चीज़ में परिवर्तन लिखो, नोट करो। किसी भी चीज़ में परिवर्तन किसी भी चीज़ में परिवर्तन 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से होता है। किसी भी चीज़ में परिवर्तन, मेरे साथ बोलो, किसी भी चीज़ में परिवर्तन 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। पहला होता है भौतिक परिवर्तन।
क्या होता है? भौतिक भौतिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन, जिसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेज। क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेज। ठीक है। एक होता है, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? रासायनिक रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन, जिसको बोलते हैं केमिकल चेंजेज। ठीक है, चेंजेज। ठीक है, हाँ, केमिकल चेंजेज। ठीक है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में एकदम चर्चा डिटेल में करेंगे। आपको चीज़ें एकदम समझ में आ जाएंगी। एकदम चीज़ों को नोट्स करते जाओ। ओके, हाँ, ये चीज़ नोट करो। ठीक है, तो इसको इरेज कर देता हूँ। क्या करता हूँ? इरेज। ओके, हाँ, देखो, सबसे पहले देखेंगे भौतिक परिवर्तन। तो देखो क्या है? भौतिक परिवर्तन। ओके, भौतिक परिवर्तन। देखो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? देखो, अगर आपके पास बर्फ है, चलो पानी ले लो। अगर आपके पास जल है, क्या है? जल है। ठीक है, हाँ, जब आप उसे और ठंडा करोगे, क्या करोगे? ठंडा, तो क्या बनेगा? तब बनेगा बर्फ। क्या बनेगा? बर्फ। इसी जल को अगर आप और गर्म करोगे तो क्या बनेगा? भाप। क्या बनेगा? भाप। ठीक है। देखो, जल क्या था? जल था लिक्विड। क्या था? लिक्विड, द्रव। क्या था? द्रव। जब आपने जल को जब आप ठंडा किए तो बन गया बर्फ। क्या बन गया? बर्फ। ये था सॉलिड। क्या था? सॉलिड, जिसको बोलते हैं ठोस। क्या था? ठोस। अच्छा, जब आपने जल को गर्म किया तो ये बन गया भाप, बन गया स्टीम। क्या बन गया? स्टीम। ठीक है, ये हो गया गैस। ये क्या हो गई? गैस। क्या हो गई? गैस। चलो जी, देखो, अब बताओ कि जल का जो सूत्र है, जो जल पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। अच्छा, बर्फ का भी सूत्र, अगर जल को आपने ठंडा किया है तो वो जल ही है। तो क्या जल को जब आप ठंडा किए तो बर्फ बना? क्या बर्फ वापस द्रव नहीं बन सकता? क्या बर्फ वापस जल नहीं बन सकता? बन सकता है। अगर आप उसे गर्म करोगे तो वापस जल बन जाएगा, वापस लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, वापस द्रव बन जाएगा। ठीक है, तो परिवर्तन, अगर ठोस है तो द्रव भी बन जाएगा, वो संभव है। क्या है? संभव है। लेकिन जब आप दूध से चाय बना दिए, अगर दूध से चाय बना दिए तो चाय से दूध नहीं बनेगा। दूध से चाय तो बना, लेकिन चाय से दूध नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने जल से बर्फ बनाया, तो बर्फ से जल अवश्य बनेगा। जल से बर्फ भी अवश्य बनेगा। अगर आपने जल से भाप बनाया, तो भाप से जल अवश्य बनेगा। और भाप का भी फार्मूला H2O ही होगा, और बर्फ का भी फार्मूला H2O ही होगा। लेकिन दूध का कोई और फार्मूला, तो चाय का कोई और फार्मूला, दूध का कोई और फार्मूला, तो चाय का कोई और फार्मूला, कोई और सूत्र। वो चीज़ें फिर दोबारा नहीं बन सकती। अगर आपने मोमबत्ती को जलाया तो पानी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। क्या वो वापस मोमबत्ती बनेगा? नहीं बनेगा। अगर आपने कागज को जला दिया, तो क्या कागज वापस वो बन जाएगा? कागज अगर आप जला दो, पेपर अगर आपने जला दिया तो क्या जला हुआ वापस पेपर बनेगा? नहीं बनेगा, वापस नहीं बनेगा। वो चीज़ें होती है रासायनिक परिवर्तन। वो चीज़ें क्या हुई? उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ, और इन चीज़ों में क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो इसको आप नोट करो। यह है भौतिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन। एकदम चीज़ को फील कर दो, चीज़ को एकदम महसूस कर लो। आपको एकदम चीज़ें यहाँ पे एकदम खटाक दे दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, चीज़ को महसूस करो। ठीक है, हाँ, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं
इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या देखेंगे? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अगर कोई चीज़ दूसरा चीज़ बन गया, अगर किसी चीज़ से दूसरा चीज़ बना तो उस दूसरे वाली चीज़ से पहली वाली चीज़ तो नहीं बनेगी। क्या? दूसरे वाली चीज़ से पहली वाली चीज़ नहीं बनेगी, पहली वाली चीज़ से दूसरी वाली चीज़ बनेगी। ये एकदम 100% सत्य है। ठीक है, जैसे देखो, अगर अपने पास दूध है, क्या है? दूध। गरीब है तो पानी। ठीक है, उसके बाद रहेगा शक्कर, उसके बाद रहेगा चाय पत्ती। ठीक है, इससे क्या बना? इससे बना चाय। क्या बना? चाय, टी। अच्छा, दूध से चाय बना संभव है। क्या है? संभव है। लेकिन चाय से वापस दूध बने, ये असंभव है। ये असंभव है। दूध से चाय बना संभव, चाय से दूध असंभव। ठीक है, ये है केमिकल, ये है रासायनिक परिवर्तन, ये है केमिकल चेंजेस। क्या है? केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। एक चीज़ से दूसरी चीज़ तो बनी, लेकिन दूसरी चीज़ से पहली चीज़ तो नहीं बनेगी ना बाबा, कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ, तो कभी नहीं बनेगा। जैसे पेपर है, पेपर क्या है? पेपर को आप जला दिए, तो कुछ बना, लेकिन कुछ तो बना, तो पेपर से कुछ तो बना, कुछ बनाया। क्या? कुछ बना, लेकिन कुछ से पेपर बनेगा, कुछ से पेपर नहीं बनेगा। वो कुछ भी से पेपर नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। अगर आपने कोयले को जला दिया, अगर आपने कार्बन था, कोयला क्या था? कार्बन, आपने उसे जला दिया। ठीक है, जलने के बाद जो बचेगी राख, तो क्या राख से आप वापस कोयला बना सकते हो? अगर आपने कोयले को जला दिया, क्या बना? राख। क्या आप उस राख से वापस कोयला बना सकते हो? नहीं बना सकते, कोयला नहीं बना सकते। वो है रासायनिक परिवर्तन। अगर एक चीज़ से दूसरी चीज़ संभव है तो दूसरी से पहली संभव नहीं होगा, वो चीज़ होगा रासायनिक परिवर्तन। अगर पहली से दूसरी है तो दूसरी से पहले भी होगी, वो चीज़ होगा भौतिक परिवर्तन। मेरे ख्याल से आपको एकदम क्लियर, एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखती हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन, इस चैप्टर में हमें रासायनिक अभिक्रियाएं हैं तो रासायनिक परिवर्तन ही पढ़ना है। भौतिक परिवर्तन कक्षा 9 के पहले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, क्या था? हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है मेरे दोस्त। ओके, समझ में आया? तो दैनिक जीवन में आप बहुत सारी चीज़ों में रासायनिक परिवर्तन देखते रहते हो। जैसे लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। चाय का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है मेरे दोस्त, रासायनिक परिवर्तन है। ओके, दही का जमना, दूध से दही तो जमा, लेकिन दही से दूध नहीं जमेगा, वो है दही का बनना। क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। दही का बनना क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब हेडिंग डाल देते हैं कि केमिकल रिएक्शन। क्या? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया बहुत आसान है। देखो, अभी बताया रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ नहीं बनेगी। एक चीज़ से दूसरी चीज़ तो बनी, लेकिन दूसरी से पहली नहीं बनेगी। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें नए गुण धर्म के साथ साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है। देखो, पहले दूध कोई दूसरा पदार्थ था, लेकिन चाय कुछ दूसरा पदार्थ है। दूध को पीने पर दूध कुछ और काम करती है और चाय कुछ और काम। दूध आपके सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन चाय आपके सेहत के लिए हानिकारक है। चाय आपके सेहत के लिए क्या है? हानिकारक है।
ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ। दूध पहले कुछ और होगा, दही जमने के बाद कुछ और बन जाएगा। तो नया पदार्थ तो बना, लेकिन दूध के फायदे कुछ और थे, दही के फायदे कुछ और है। दूध के फायदे कुछ और थे, चाय के फायदे कुछ और हैं। तो नए गुणधर्म, नई प्रॉपर्टीज तो आई और नए पदार्थ भी बने। नए पदार्थ तो बने, लेकिन साथ में उनके नई प्रॉपर्टीज भी आ गई। पदार्थ तो नया बना ही, पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया होगा। अगर आप एक चीज़ या दूसरी चीज़ से अभिक्रिया कराओगे, एक पदार्थ तो बना, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई, उनके गुणधर्म भी क्या हुआ, चेंज हो गए। तो ऐसा प्रक्रम, ऐसा प्रोसेस जिसमें नए गुणधर्म के साथ साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें नए गुणधर्म के साथ साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसको लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। हाँ, ऐसा प्रक्रम, ठीक है, प्रक्रम जिसमें नए पदार्थ के साथ साथ नए पदार्थ के साथ नए पदार्थ के साथ नए गुणधर्म पहले लिख लो ऐसे। ऐसा प्रक्रम जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में अपन लिख देंगे, दूध से चाय का बनना। दूध से चाय का बनना। बहुत सारी चीज़ें, अब एग्जाम्पल में आपको जो लिखना रहेगा वो लिखो, आपकी इच्छा। भाई को चाय बहुत पसंद है, इसलिए हम हमेशा चाय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चाय। ओके, अब इसे नोट करो, अब इसे तुरंत नोट करो, फटाफट इसको नोट करो, ठीक है। हाँ, तुरंत नोट करो, ठीक है। हाँ, देखो, हाँ, एक चीज़ और नोट करो इसमें, ठीक है। देखो, अगर अब एक बात बताओ कि अगर आपको मैं बोलूं कि अपने पास है हाइड्रोजन H2, ठीक है। देखो, यहाँ पे इक्वेशन कैसे लिख रहा हूँ अभी उस पर ध्यान मत देना, क्या बातें बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। इक्वेशन आपको आगे चल के मैं बता दूंगा कैसे बैलेंस होता है, कैसे बनता है, कैसे याद करे, कैसे क्या करे, कैसे जो करे, जो फलाने करे, जो आपको करना है वो करना। अभी जो बातें बताऊंगा उस पर ध्यान देना, इक्वेशन इस समीकरण पे ध्यान मत देना, ओके। हाँ, तो अपने पास 2H2O प्लस O2 है, तो अपने पास बनेगा, क्या बनेगा? अपने पास बनेगा 2H2O। क्या बनेगा? 2H2O। क्या बनेगा? 2H2O, ठीक है। देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। देखो, अब आपको समझा रहा हूँ एकदम ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा प्रक्रम जिसमें नए गुणधर्म के साथ साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। सुनो कैसे। देखो, हाइड्रोजन क्या था? एक गैस था। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक गैस है, अच्छा। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक गैस है। लेकिन H2O क्या है? H2O तो जल है। जल क्या होता है? जल होता है लिक्विड। जल क्या होता है? लिक्विड, द्रव। तो देखो, हाइड्रोजन क्या था? गैस था। ऑक्सीजन क्या था? गैस था। क्या था?
गैस था, लेकिन H2O क्या है, H2O है लिक्विड, द्रव है। हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन गैस था, लेकिन जब पानी बना, जब रासायनिक अभिक्रिया हुई तो वो चीज़ क्या बन गई, वो चीज़ बन गया जल। क्या बन गया, जल। चलो एक चीज़, ठीक है। अब देखें दूसरा चीज़, देखो जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आग को लगाता है। जहाँ हाइड्रोजन होगा वहाँ आग ऐसे ही लग जाएगी, जहाँ हाइड्रोजन होगा वहाँ पर आग तो यूं लग जाएगी, यूं, कैसे, यूं लगेगी, ठीक है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन आग को लगाने में, ठीक है, ऑक्सीजन आग को लगाने में क्या करता है, सहायता करता है। हाइड्रोजन आग को लगाता है, हाइड्रोजन आग को लगाता है और ऑक्सीजन उसको मदद करती है। अगर आप माचिस बार रहे हैं, अगर माचिस को जला रहे हैं, ऐसे हवा में जल रहा है, तो वो ऑक्सीजन की मदद से ही जल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस को, ऑक्सीजन आग को सपोर्ट करती है। ऑक्सीजन आग को क्या करती है, सपोर्ट करती है। हाइड्रोजन आग लगाता है, ऑक्सीजन आग को सपोर्ट करती है, मदद करती है। लेकिन जब पानी बना तो पानी तो आग को बुझा देती है, पानी तो आग को बुझाती है, ठीक है। पानी क्या करती है, आग को बुझाती है। सोचो, एकदम फील करो चीज को। गुणधर्म, प्रॉपर्टीज कैसे अलग हो गई, प्रॉपर्टीज अलग हुई कि नहीं हुई। प्रॉपर्टीज पहले क्या थी, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज थी, हाइड्रोजन के गुणधर्म था कि वो आग को लगाता है। हाइड्रोजन आग को क्या करता है, लगाता है, ओके। चलो, ऑक्सीजन आग को सहायता करती है, भाई लग जा। लेकिन जब H2O बना, जब पानी बना, ये क्या करता है, ये तो आग को बुझा देता है, ये तो आपको क्या करता है, बुझा देता है। तो देखो प्रॉपर्टीज भी अलग हो गई, प्रॉपर्टीज भी अलग हो गए, पदार्थ भी अलग बना। हाइड्रोजन पहले गैस था, ऑक्सीजन पहले गैस था, लेकिन जब पानी बना वो द्रव हो गया और वो आग को बुझा देती है, जबकि हाइड्रोजन आग को लगाता है और ऑक्सीजन क्या करती है, सहायता करती है। क्या करती है, सहायता करती है। इसको हम डिटेल में अभी इसको नोट में लिखवा के आपको अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो, क्या कर लो, नोट, ठीक है। तो अभी हमने ये समझा कि कैसे कोई चीज़ अलग हो जाती है, रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कैसे कोई चीज़ अलग हो जाती है। जो मैं आपको इससे पहले बात बताया उसको मैं लिख देता हूँ, आप उसको नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, 2H2 प्लस O2, इससे बनेगा 2H2O, ठीक है। ये है गैस, ये भी है गैस, और ये है लिक्विड। क्या है, लिक्विड। क्या है, लिक्विड, द्रव, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आग लगाती है, आग लगाता है, लगाती है, सी है, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आग को लगाने में, आग को लगाने में सहायक है, सहायक है। क्या है, सहायक है। लेकिन मेरे दोस्त जब पानी बना तो ये क्या है, आग को बुझाती है, आग को बुझाती है। क्या करती है, बुझाती है, ठीक। ठीक, इतना बात समझ में आ गया, आग को बुझाती है। एक नोट और लिखो, एक नोट और लिखेंगे, ठीक है। एक नोट और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो देखो एकदम कंसंट्रेट होके, एकदम ध्यान पूर्वक बातों को समझो, साइंस का मजा लो। साइंस एक एकदम दिल है, दिल उसमें डूब जाओ, साइंस में डूब जाओ, खत्म हो जाओ, मर जाओ, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओ। साइंस ऐसी चीज़ है, चीज़ों को महसूस करो, चीज़ों को एकदम फील करो, चीज़ें एकदम खटाक दे दिमाग में घुसेगी, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 2 कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन। तो देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु बदलता नहीं है। एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु में परिवर्तित नहीं होगा, एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु में परिवर्तित नहीं होगा। केवल उसकी व्यवस्था,
उसका जो स्थान है वो बदलता है, उसका स्थान बदलता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु में परिवर्तित नहीं होता है। पहले हाइड्रोजन थोड़ी जाके सल्फर बन जाएगा, पहले हाइड्रोजन थोड़ी जाके नियान बन जाएगी, पहले हाइड्रोजन थोड़ी जाके कुछ और बन जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन तो लास्ट में हाइड्रोजन ही होगा। ऑक्सीजन आगे चल के सोडियम थोड़ी बन जाएगा, ऑक्सीजन आगे चल के कैल्शियम थोड़ी बन जाएगा। देखो, अभिक्रिया के पहले भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन था, अभिक्रिया के बाद भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, लेकिन पहले ये अलग अलग थे, लेकिन अब क्या है, साथ में है। अब क्या है, साथ में है। पहले ये अलग अलग थे, लेकिन अब क्या है, साथ में है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु दूसरे परमाणु में परिवर्तित नहीं होता है, बस उसकी जो क्रम व्यवस्था है वो बदल जाती है, स्थान बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, लेकिन परमाणु तो वही रहेगा। दूध मिलाए चाय पत्ती मिलाए, वो जिस चीज से मिलकर बना होगा, चाय भी उसी चीज से मिलकर बना है, लेकिन उसके गुणधर्म और उसका पदार्थ अलग है। परमाणु वही होगा, तत्व वही होगा, लेकिन उसका गुणधर्म कोई और है, कुछ और है भैया। दूध कुछ और था, चैया कुछ और है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि किसी भी रासायनिक, एकदम नोट करना, दिमाग में एकदम फिट कर लेना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी, राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, मुझे भी नहीं समझ में आती, लेकिन आप जो बोल रहा हूँ उसे नोट करो, जो माइक में बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे बोल रहा हूँ उसे नोट करो। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु दूसरे परमाणु में परिवर्तित नहीं होता है। परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, उसका केवल क्रम बदल जाता है, क्रम व्यवस्था बदल जाती है। इस बात को आप नोट करो, बहुत जल्दी नोट करो इसे। ठीक है, हाँ, जल्दी नोट करो। ठीक है, कहाँ, अरे भाई ध्यान किधर है, इसे नोट करो। ठीक है, नोट करो इसे। हाँ, इसे मैं इरेज कर देता हूँ इसे मैं इरेज कर देता हूँ। चलो जी, ठीक। अब देखेंगे कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। ठीक है, यहाँ से चैप्टर शुरू है। ठीक है, चैप्टर यहाँ से शुरू है। अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, एकदम फील कर लेंगे, एकदम महसूस कर लेंगे। ठीक, कभी नहीं भूलोगे आप, गारंटी है मेरी। ठीक है, हाँ, तो देखो, हेडिंग डाल लो। क्या हेडिंग डालोगे, अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बोलते हैं। चलो जी, क्या होता है, अरे भैया बताओ क्या होता है। तो देखो, चाय बहुत मस्त है, उसके बारे में सोचते हैं। चाय किससे बना, चाय बना दूध से, अच्छा, चाय पत्ती से, हाँ जी, चीनी से, और गरीब हो तो पानी से। 4 और भी चीज़ें होंगी। तो देखो, जिस चीज़ से मिलके चाय बना, जिस भी चीज़ से मिलके चाय बना, वो होता है अभिकारक। दूध अभिकारक, पानी अभिकारक, गरीब हो पानी अभिकारक, चाय पत्ती अभिकारक, चीनी अभिकारक, आदि अभिकारक, नींबू अभिकारक, ये सब क्या है, अभिकारक। इन सबको मिला के क्या बना, भैया बना चाय।
चाय बना वो है उत्पाद, चाय बना उत्पाद, क्या बना, उत्पाद, प्रोडक्ट बना। जब भी आपने सुना होगा कोई बड़ी कंपनी में आज इतना प्रोडक्ट बना है, आज इतना प्रोडक्ट बना है, मशीन होता है उनके पास, मशीन में डालते कुछ और बन के निकलता है कुछ और, उसमें डालते हैं अभिकारक, उसमें डालते हैं अभिकारक, जो बन के तैयार होता है प्रोडक्ट, उत्पाद। जिस जिस ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो भाग लिया, चाय पत्ती, चीनी, नींबू, जो भी फलाना जो भी है वो है अभिकारक, ठीक है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं, क्या बना, चाय, क्या बना, टी, क्या बना, चाय, क्या बना, टी, वो क्या है, वो है उत्पाद, वो है प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे अभिकारक, क्या देखेंगे, अभिकारक, क्या देखेंगे, अभिकारक, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिख लेना आप, ठीक है, आप उसको लिख लेना है इंग्लिश में। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे, एकदम टेंशन ना लो, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। हाँ, और दूसरा है उत्पाद, क्या है, उत्पाद, क्या है, उत्पाद, ठीक है। हाँ, क्या है, उत्पाद। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं, परिणाम स्वरूप बनते हैं, परिणाम स्वरूप बनते हैं, क्या होता है, बनते हैं, ठीक है। हाँ, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, नींबू, पानी, चीनी, जो भी दूध, दही नहीं, हाँ, दूध, चाय पत्ती, चीनी, ये सब क्या है, अभिकारक। जब चाय बना तो चाय क्या था, चाय बना उत्पाद में, मशीन में आप चीनी डालोगे, ठीक है, कॉफ़ी डालोगे, दूध डालोगे, और जो बन के आएगा कॉफ़ी, ठीक है, वो क्या बनेगा, कॉफ़ी, क्या होगा, कॉफ़ी हो जाएगा उत्पाद। अब मशीन में चाय पत्ती डालोगे, चीनी डालोगे, दूध डालोगे, तो बन के क्या निकलेगा, मशीन से उत्पाद, प्रोडक्ट बन के निकलेगा, क्या निकलेगा, चाय, क्या निकलेगा, चाय, ठीक है। हाँ, क्या निकलेगा, चाय। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको बताया था कि अपने पास है 2H2O प्लस, 2H2, सॉरी, ये क्या है, ये गैस, और अपने पास है O2, क्या है, O2, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना H2O, 2H2O बना ना। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग किसने लिया, हाइड्रोजन ने लिया, ऑक्सीजन ने लिया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग किसने लिया, हाइड्रोजन ने लिया, ऑक्सीजन ने लिया। बन के तैयार क्या हुआ, बन के तैयार हुआ जल, क्या बन के तैयार हुआ, जल, क्या बन के तैयार हुआ, जल, ठीक है, जल। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा अभिकारक, ये क्या है, यह अभिकारक, ये क्या है, ये भी गैस है, ठीक है, ये क्या है, ये भी है अभिकारक। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भैया भाग लिया, अभिकारक, बन के क्या तैयार हुआ, ये लिक्विड है, बन के क्या तैयार हुआ, पानी, ठीक है, ये हो गया उत्पाद, क्या हो गया, उत्पाद, क्या हो गया, उत्पाद, प्रोडक्ट, क्या हो गया, प्रोडक्ट, क्या हो गया, प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। देखो, मन का और है, मन मेरा और है कि इसमें आपको आगे भी लिखवा दूँ कि रासायनिक अभिक्रिया के जो गुणधर्म होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है, कैसे मतलब क्या क्या चीज़ें ऐसी जिससे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या क्या है, और छिप का बनना, ठीक है, गैस का निकलना,
ठीक है, और अवस्था में परिवर्तन होना, कलर में परिवर्तन होना, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। उसको अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में ध्यान से देखेंगे, एकदम अच्छे से देखेंगे। फिलहाल के लिए आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जितना भी आपने देखा, जितना भी आपने नोट्स बनाया, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो पीछे जाए, फिर से वीडियो को देखे, फिर से नोट्स बनाए। ओके, नोट्स बना के उसको रिवाइज करते रहे, चीज़ों को महसूस करते जाए, और अपने दोस्तों को भी ये चैनल, ये जो आपको अगर समझ में आया, अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हो, जिससे उनकी ये हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।